आज हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर बात करेंगे। अगर देश में सरकार बदल जाती है तो क्या सुकन्या समृद्धि योजना बंद हो जाएगी? क्या आपके बेटी का पैसा सुरक्षित रहेगा? अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर रहे हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जो खासकर बेटियों के भविष्य के लिए बनाई गई है, जिसमें बेटी की पढ़ाई व उसकी शादी के लिए टैक्स फ्री, गारंटीड और सरकार द्वारा समर्थित योजना है और जो रकम मिलेगी वो भी सरकार द्वारा गारंटीड है। यह जो है पोस्ट ऑफिस और बैंकों, अथराइज्ड बैंकों द्वारा जो है चलाई जाती है। इसमें जैसा हम जानते हैं बेटी की उम्र जो है 10 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। साल में 250 रुपये मिनिमम हमको जमा करना है। 15 साल तक लगातार जमा करना है। 21 साल बाद इसकी मैच्योरिटी होती है। तो अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आता है, कई माता पिता पूछते भी हैं कि नई सरकार आएगी तो क्या यह योजना बंद हो जाएगी या इसका ब्याज कम हो जाएगा? जमा किया गया पैसा कहीं फंस तो नहीं जाएगा? खास तौर पर जब आपका पैसा आपकी बेटी के नाम पे हो, वह भी लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, मतलब 15 से 21 साल तक के लिए आप पैसा इसमें क्या रहे जमा कर रहे हैं। तो क्या यह मन में एक डर, एक भय होना स्वाभाविक है? तो यह डर है क्यों? इसके लिए पहला तो मैं ये बता दूं, एक लाइन में अगर उत्तर दे दूं कि क्या यह योजना बंद हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं बंद हो सकती है। एकदम सरकार द्वारा 100% गारंटीड है। अब सरकार बदलने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम आगे देखते हैं। ये डर आया कहाँ से? जैसे देखते हैं पोंजी स्कीम है, बहुत आती रहती हैं। भारत, इस देश में बहुत सारे ऐसे स्कीम आती रहते हैं जिसके स्कैम होता रहता है। बहुत सारी योजनाएं, यहाँ किसी योजना का नाम लेना जो है अच्छी बात नहीं है। तो अगर इस योजना के बारे में देखा जाए, लोगों के मन में डर है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 15 अगस्त 1997 में ये योजना शुरू की गई थी। इसी टाइप की योजना बालिका समृद्धि योजना, ये सुकन्या समृद्धि योजना और बालिका समृद्धि योजना थी। कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 1997 को ये योजना शुरू की गई थी। वैसे तो अगर इस योजना के बारे में अगर बैंक में जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में कहीं पूछेंगे तो शायद ही कोई इस योजना को बता पाए आज के टाइम में। तो थोड़ा सा मैं इसको बता दूं, चूँकि इसकी चर्चा हो गई तो सुन भी लीजिए। 15 अगस्त 1997 में योजना शुरू होती है बीपीएल परिवार के लिए, शहर और गांव दोनों में। शहरों में जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं बीपीएल परिवार, और गांव में भी उनके लिए शुरू किया गया था। और बेटी के जन्म के बाद बेटी के लिए भी योजना आई थी, नाम से ही पता है। इसमें 500 रुपये का एनएससी किया जाता है और क्लास वाइज, जैसे क्लास 1 से 10 तक, क्लास कक्षा 1 से पढ़ेगी तो 10 तक उसमें स्कॉलरशिप 300, 400, 600, 1000 रुपये ऐसे देने का क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। आज भी योजना कई राज्यों द्वारा जो है संचालित की जा रही है, लेकिन अब इसके ज़्यादातर लाभ हम सुकन्या समृद्धि योजना में देख रहे हैं, तो उसी की चर्चा की जाती थी। खैर, हम आते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में इसके कानूनी प्रावधान पे। तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई। भारत सरकार ने इसकी शुरुआत स्मॉल सेविंग एक्ट 1873 एक्ट के तहत की है। इसमें समय समय पर कुछ बदलाव किए गए हैं और यह योजना जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में की गई है। इसके नियम व शर्तें वित्त मंत्रालय के अधिसूचनाओं द्वारा शासित होते हैं या प्रकाशित होते हैं या संचालित होते हैं, जो भी कहें। इसके अलावा यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत कर लाभों के लिए भी पात्र है। इसका मतलब क्या है? सरकार बदलने से यह योजना बंद नहीं होती। पहले से खुले खातों पर असर नहीं पड़ता। निवेशकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। अभी जैसे इसमें बता दूं कि एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आता था, सीरीज उसकी आती थी, बंद हो गई है। लेकिन जिनका चल रहा है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, नई सीरीज नहीं है, नए इन्वेस्टर एंट्री नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से सुकन्या समृद्धि योजना में कभी कुछ ऐसे नहीं होगा, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी तुलना हम देखते हैं अन्य योजनाओं से। जैसे योजना हो गई पीपीएफ हो गया, एनएससी हो गया, केबीपी किसान विकास पत्र हो गया। ये योजनाएं कब से चल रही हैं? आज तक अनवरत चल रही हैं। हाँ दोस्तों, ब्याज दर में बदलाव संभव रहता है, तो लेकिन ब्याज दर तिमाही सरकार इसमें सुकन्या समृद्धि योजना में तय करती है। तो जब रिवाइज होगा ब्याज
तो जो सरकार ये भी कर रही, इसी तरीके से जो गवर्नमेंट आएगी वो भी ब्याज को रिवाइज करेगी। तो ब्याज में तो परिवर्तन होता रहता है। जैसे भी सुकन्या का ब्याज देखें तो 7% से लेकर 9% के बीच में वेरिएशन, हालांकि 9.2 था जब ये शुरू हुई थी, इस समय 8.20 है। तो ब्याज में वेरिएशन होता रहेगा, लेकिन ब्याज में ख़त्म नहीं होगा। यह ध्यान रखें, पहले से जो पैसा जमा रहेगा ब्याज दर के साथ वो सुरक्षित रहेगा, बदलाव के साथ भी सुरक्षित रहेगा, बदलाव हो सकता है। तो सुकन्या सॉवरेन गारंटी के साथ आता है, यानी भारत सरकार की पूरी गारंटी, बैंक एफडी से भी ज़्यादा एक प्रकार से इसमें सुरक्षित कर सकते हैं। सरकार बदलने पर आपका पैसा 100% इसमें सुरक्षित रहेगा। खाता इसलिए मैं कहता हूँ बंद करने का विचार बिल्कुल न लाएं। इसमें निवेश नियमित रूप से जो है जारी रखें, अफवाहों से बचें, लॉन्ग टर्म सोच रखें। बेटी का भविष्य राजनीति से ऊपर है। तो दोस्तों, सरकार बदलने से सुकन्या समृद्धि योजना नहीं बंद होगी। आप एकदम निश्चिंत होकर इसमें निवेश करें, आपका पैसा 100% सुरक्षित रहेगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो इसमें कमेंट करें, सवाल पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।